हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये आपका क्लास मैथ जो है 19 मैथ है, ठीक है। क्लास आपका 19 है। आपका ये जो टॉपिक रहने वाला है आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है। कार्य और समय, कार्य और समय आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। इसके क्वेश्चन जो है आपके प्री में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं और मेंस में लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसके क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इजी होते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं। चलिए इसका पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं, तब इसको आराम से करते हैं, ठीक है। आइए, आपका क्या है चैप्टर? टाइम एंड वर्क, ठीक है, कार्य और समय, ठीक है भाई। इसके लिए फार्मूला एक है, ये आपका TA+B इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। आपका ये वर्क है, ठीक है, आपका एफिशिएंसी है। अभी आप लोग समझेंगे कि कैसे एफिशिएंसी और वर्क निकालते हैं, ठीक है। इसके पहले पहले आपको सबसे पहले इसमें जानते हैं क्या आना चाहिए आपके लिए? इसके लिए मतलब आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए क्या? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का इसमें ज़्यादा ध्यान रखता है। एलसीएम एचसीएफ का जो है, एलसीएम एचसीएफ मान लीजिए कि आप मान लीजिए यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ, इसमें ज़्यादा कम से कम इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका एलसीएम का। एफसीएफ अगर नहीं आएगा तब भी कोई बात नहीं है, इसको हटा ही दीजिए, ठीक है। एलसीएम का सबसे ज़्यादा इसमें मतलब वैल्यू कैलकुलेशन जो है ना, एलसीएम से अगर आप करेंगे तो जल्दी ही निकल जाएगा। मतलब एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। अब कैसे निकलेगा समझिए। अगर आपको हम दे दें कि 10 और 20 का एलसीएम निकालिए, 10 और 20 का एलसीएम, तो कैसे निकालेंगे आप? इधर देखिए, मान लीजिए कि एलसीएम आपको निकालना है 10 और 20 का, ठीक है। 10-20 का एलसीएम आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो है सबसे छोटा नंबर, ठीक है, सबसे छोटा नंबर। पॉइंट आप फर्स्ट आपका ये रहेगा कि सबसे छोटी संख्या से, ठीक है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करना है, एटलीस्ट मिनिमम 2 नंबर डिवाइड, ठीक है। आपको देखना ये है कि कम से कम अगर आप दो मतलब सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका कट जा रहा है। अगर उसमें ये देखना है आपको कम से कम वो 2 नंबर कटना चाहिए, 2 संख्या कटना चाहिए। आप जो नंबर से डिवाइड करेंगे ना, जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे उससे कम से कम 2 नंबर आपको कटने चाहिए, ठीक है भाई, 2 नंबर कटना चाहिए। तो कम से कम 2 नंबर, 2 संख्या कटनी चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी इधर से क्या आप सोचेंगे? अगर आप इसमें किससे किससे कट सकता है पता है आपको? इसमें 2 से भी कट सकता है, ठीक है, 5 से भी कट सकता है, और आपका 10 से भी कट सकता है। 10 से ये 2 बार में, 10 से 1 बार में, ये भी कट सकता है। बट सबसे छोटी नंबर कौन सी होगी? सबसे छोटी नंबर आप बताइए। सबसे छोटी नंबर आपका होगा, सबसे छोटा नंबर 2 होगा ना 2। तो आप 2 से कितनी बार में इसको काट सकते हैं? 5 बार में। कितनी बार में? 5 बार में। इसको 2 से 10 बार में। ये आपका कटा। आप बताइए अब क्या बोले थे? कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए, तो 2 संख्या तो कट गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए किससे कटेगा। ये तो आप सिंपली करना जानते होंगे आप लोग, बट फिर भी बेसिक समझ लीजिए। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ये सब करने वाला झंझटे ख़त्म हो जाएगा, है ना। देखिए अब ये किससे कटेगा? अब ये कटेगा किससे? 5 से कटेगा ना 5 से। अगर 5 लेंगे तो ये 1 बार में और ये 2 बार में, बस। अब कटने वाला है नहीं किसी से, तो अब जो बचा उसका मल्टीप्लाई कीजिए। क्या होगा? इधर 2, इधर आपका 5 है, इधर आपका 1 है, इधर आपका 2 है। क्या हो गया? 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, ठीक है। कितना आ गया? 20 आ गया। 20 आ गया ना।
इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर एलसीएम आता है तो एलसीएम सबसे फर्स्ट आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। सेकंड देखिए, अगर हम दे दें आपको कि 40% और 60% का एलसीएम निकालिए, सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 2 से काटिए, 2 से कितनी बार में ये आपका जाएगा? 20 बार में, और ये आपका 30 बार में। अब किससे जाने वाला है ये? सबसे छोटा नंबर 2 से ये कितनी बार में जाएगा? 2 से जाएगा ये, कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए। तो ये 2 से 1 बार में कट रहा है, 2 से ये 10 बार में चला जाएगा, बट ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा कुछ पकड़िए, 5 लीजिए, 5 आप 5 लेंगे, ठीक है। तो 5 से ये कितनी बार में जाएगा? आपका 10 बार में, ठीक है। 5 का मतलब इसका आगा 5 से 2, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये कितना जाएगा? ये आपका कितना जाएगा? आपका ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये कितने बार कट रहा है? अब ये आपका फिर से 5 बार में कट रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा कितना? 5 आपका, ये आपका 5 से नहीं कट रहा है, ठीक है। इसको हटाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट इधर समझ लीजिए आप। एक एग्जाम्पल हम आपको बता दिए हैं 10 और 20 का, ठीक है। 10 और 20 का ये कट रहा है ना। अगर आप लोग ऐसे काटेंगे पीटेंगे तो आप जीवन का सत्यानाश, मतलब कि सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है भाई। ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझना है तो फिर समझिए कैसे निकालना है शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको 10-20 का पूछा था, लास्ट में कितना निकल के आ रहा है? 20 आ रहा है। अगर मान लीजिए कि 10 और 20 का निकालना है एलसीएम, तो कैसे निकालेंगे? ऐसा नंबर लीजिए, ऐसा नंबर आप लीजिए कि वो 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। सोचिए कितना होगा वो, प्रैक्टिस के ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा वो? अगर 20 आप लेते हैं तो 20 से 1 बार में कट जाएगा 20, और 10 से 2 बार में कट जाएगा। तो ये आपका यही तो एलसीएम है। 10 से आप कितने बार में काट रहे हैं इसको? 2 बार में। 20 से 1 बार में, यही आपका ये जो होता है ना इधर वाला एलसीएम। आप सोचेंगे ये क्या है, ठीक है, अभी समझा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझिए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, वरना फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए और समझिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिए क्या लिखा है। लिखा है ए, यदि आपका लिखा है ए किसी काम को 10 दिन में, 10 डेज 10 डेज में करता है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है? बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को आपका 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक साथ में कितने दिन में करेंगे, यही क्वेश्चन है आपका। इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका दिया है ए किसी काम को कितने बार में? 10 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में, ठीक है। ऐसे सिंपली लिख देना है। अब इसका लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम जो अभी निकाले थे 10-20 का, 20 आया था ना, तो इसका भी एलसीएम 20 ही होगा, है ना। तो ऐसे एलसीएम आप निकाल सकते हैं कैसे, कि ऐसी संख्या कोई लीजिए आप, ऐसी संख्या लीजिए कि जो 10 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो अगर 20 को आप पकड़ रहे हैं तो 20 से 1 बार में कट जाएगा, 20 से कम 20, ठीक है। और अगर 10 आप ले रहे हैं तो 10 से 2 बार में कट जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है। तो 20 यहाँ पर लेना, ठीक है। 10 से 2 बार में कटा, 20 से आप 1 बार में कटा, ठीक है। आपका ये क्या होता है? टाइम। ये जो नंबर है आपका टोटल, ये वाले ये होते हैं आपके टाइम, और ये जो होते हैं आपका ये दोनों होते हैं आपका इफ़िशेंसी, ठीक है। और ये आपका होता है कितना? दिन, डेज, ठीक है भाई। तो ये सब, इसके लिए फार्मूला क्या होता है? टी, टाइम टेकन, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्यों? कि ए और बी दोनों मिलकर साथ में कितने दिन में करेंगे, ठीक है। क्या होगा आपका? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये आपका होगा फार्मूला
इसके बेस पर हम करेंगे, ठीक है। तो टाइम टेकन ए प्लस बी इक्वल टू आपका काम क्या कितना है, ये सॉरी आपका डेज यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे होगा आपका वर्क, ठीक है। तो वर्क कितना है आपका, वर्क कितना है 20 है ना वर्क, यहाँ पे 20 रखिए अपॉन में क्या बोला है ए और बी दोनों साथ मिलके, तो ये आपका ए का क्षमता है क्योंकि ए का ऊपर वाला 2, बी का क्षमता ये, इसको एफिशिएंसी मतलब क्या कहते हैं, क्षमता, ठीक है। कितने दिन में करने की क्षमता है, कितने दिन की करने की क्षमता रखते हैं आप, ठीक है, ये वाला क्षमता, ठीक है भाई, पावर। तो ए और प्लस बी दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 1 3, ठीक है, हो गया। बस कुछ नहीं, यही आपका आंसर था, हो गया आंसर। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ना 20/3, 20/3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई, आपका 20/3 करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो कि CGL में पूछा गया, वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है कि आयुषी किसी काम को 15 दिन में करती है, ठीक है। क्या लिखा है आपका, आयुषी किसी काम को 15 दिन में करती है, ठीक है, और अनु किसी काम को 30 दिन में करती हैं, ठीक है। तो दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगी। क्वेश्चन में बोला ये है कि आयुषी किसी काम को, मान लीजिए कोई काम है, कोई वर्क चल रहा है, उसी काम को आयुषी 15 दिन में कर रही हैं और उसी काम को आपका जो है वो अनु वो 30 दिन में कर रही हैं, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिए, आयुषी दिया है तो आपका आयुषी AY से आयुषी, ठीक है, अनु दिया है AN से अनु, ठीक है। आयुषी कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है, 15 लिखिए, और आपका अनु कितने दिन में, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए, ऐसा नंबर लीजिए आप, ऐसा नंबर वाला लीजिए कि इसका एलसीएम आप नॉर्मली निकाल सकते हैं। 15 30 का कितने बार, 3 का 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 30 का 15 बार में, मतलब वैसे भी कट जाएगा, वैसे कर सकते हैं आप। बट इसका नॉर्मली देखिए क्या होगा, ऐसा नंबर लीजिए कि 15 से 30 से दोनों कट जाए। तो 30 अगर लेंगे तो 15 से 2 बार में कटेगा, 30 से 1 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 30 लीजिए, 15 से 2 बार में और 30 से 1 बार में कट गया। अब देखिए बोला क्या है साथ में, तो इसके लिए फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला को छोड़ते हुए आप इधर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इधर जो ये वैल्यू है ना, इसको ऊपर रखते हैं 30 बट्टे में, बोला क्या है दोनों साथ मिलकर A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी तो मतलब A और प्लस A हो गए, तो 2 और 1 3, आपका 3 हो गया। काटेंगे कितना आंसर आएगा, 3 से 1 बार में, मतलब कि आपका 10, करेक्ट आंसर आपका होगा 10 डेज, 10 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड आपका थर्ड देखते हैं। मान लीजिए कि A किसी काम को कितने दिन में, A किसी काम को 40 दिन में कर रहा है और B किसी काम को 80 दिन में कर रहा है। 80 ना मान के आप 20 कर लीजिए, 20 दिन में कर रहा है। तो अब बताइए कि दोनों आपका A प्लस बी इक्वल टू कितना, A किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, B किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो A प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये आपका ऐसा दिया है, आंसर इधर देखिए, A कितना है 40 और B कितना है 20, दोनों का एलसीएम लीजिए, ऐसा लीजिए कि मतलब इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो कि कौन सा लेंगे आप, 40 से 1 बार में और 20 या 60। अगर हम 80 लेंगे तब भी कटेगा, 40 से ये आप 2 बार में कट जाएगा। अगर आप 40 लेंगे तब भी कट जाएगा, 80 लेंगे तब भी कट जाएगा। ज़्यादा लीजिए कम लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बट कटना चाहिए, ठीक है। 40 से ये 2 बार में कट रहा है और 20 से कितनी बार में, 20 से आपका 4 बार में कट रहा है। तो दोनों मिलकर पूछा है, तो जो वैल्यू आपका निकल के आया है, ये वर्क आपको ऊपर रखना है, ठीक है, बट्टे में दोनों को ऐड कर देना है, 4 + 2 6, ठीक है। कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो आपका करेक्ट आंसर यही होगा 80/6। ये ऐसे नहीं कि हम काट नहीं रहे हैं, इसी तरह का आंसर भी होता है SSC CPO 2019 में।
ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस तरह के ऑप्शन आते हैं 60/3, 20/40, ऐसे 20/2, कुछ भी आंसर आता है। ठीक है, काटना ज़रूरी नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि एक कार्य को आपका 1230 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक कार्य को 1230 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 2460 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर, यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों, बोथ। ठीक है, बोथ का मतलब अगर इंग्लिश में आपको बोथ लिखा है तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन तो आप हवा में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए चलिए अभी बता रहे हैं हम, एक और फार्मूला है, नॉर्मल भी है, अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। ठीक है, बता रहे हैं, एक सेकंड। आपका क्या दिया है, ए। सिंपली आप ऐसे एक कार्य को 1230 लिखिए, बी एक कार्य को 2460, तो बी एक कार्य को 2460। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना लेंगे, अब इसका एलसीएम लेने तो भाई दिक्कत है। बट ध्यान से देखिए आप, ये क्वेश्चन अपने आप से हम नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में। ठीक है, एसएससी जीडी का नहीं है क्वेश्चन, है आपका यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 15 तारीख और आपका 15 नवंबर 2021 को पूछा गया है। ठीक है, 15 नवंबर 2021 को आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अच्छा, यहाँ पे 24 है, 2460 लिखा है ना, 2460। आप ध्यान से देखिए क्या हुआ है इसका, 12 और 24, 30 और 60 डबल हो गया है। तो क्या बोले थे हम, ऐसा संख्या लीजिए कि उससे भी कट जाए, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी कटना चाहिए। इसके लिए 2460 अगर हम लेंगे, 2460, तो ये 1230 से 2 बार में कट रहा है, ये 2460 से 2460 एक बार में कट रहा है। हो गया सवाल आपका। तो क्या होगा, दोनों पूछ रखा है, तो आपका दोनों के लिए यहाँ पे आपका दोनों पूछ रखा है ना, तो दोनों के लिए आपका यहाँ पे 2460 बट्टे में 2 1 3, इसको काट लीजिए आप, 3 दूनी 6, 3 से ये 8 बार में जा रहा है और 3 से ये 2 बार में, मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका 820 डेज। करेक्ट आंसर है अब दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, 820 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख रहे हैं ये वाला आपका 21 दिन 21 मैराथन का आपका डे नंबर, आपका समय और कार्य का। ठीक है, समय और कार्य के क्वेश्चन पूरे टोटल है। ठीक है भाई, इसी से हम करा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 25 दिन में। ए किसी कार्य को, ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में, और बी किसी कार्य को कितने दिन में, 25 दिन में। तो दोनों मिलकर, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, ए प्लस बी। ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 का क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इतना नॉर्मल क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन आता है 2023 का, इतना इजी क्वेश्चन आया भाई। ठीक है, देखिए इसके लिए हम 2 मेथड बता रहे हैं आपको। पहला मेथड ये समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि टी ए प्लस बी और वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है ना। ठीक है, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि आपका मल्टीपल टाइप से, ठीक है, तो 20 को रखिए इधर, इंटू कितना, 25 को रखिए, बट्टे में कितना, 20 और 25 दोनों को ऐड कर लीजिए, 20 25 कितना होगा, 45 होगा ना। अब इसको काटिए, कितने से कटेगा, ये 5 से आपका 9 बार में जा रहा है और 5 से ये 4 बार में जा रहा है। इधर आपका कितना हो गया, 100, इधर कितना हो गया, 9। करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यही है, 100/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई,
हाँ 100/9 इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। बस मतलब अगर आप उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, अगर ऐसे ऐसे रख के नहीं करना चाहते हैं, तो आप दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद दोनों संख्याओं को बट्टे में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अब मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर आपका 2, ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड नंबर 2 देख लीजिए क्या होगा। मेथड नंबर 2 वही होगा जो अपना पुराना वाला कर रहे हैं। इसको हटाते हैं हम, कुछ नहीं। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो दोनों को पूछा है। तो 20-25 का एलसीएम कितना होगा? 20-25 का एलसीएम चुटकी बजा के लीजिए 100। क्यों? क्योंकि अगर 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 20 तियाँ 60, ठीक है। 20 चौको 80, 25 तियाँ 75 हो रहा है, फिर कम हो गया। 25 चौको 100 और 20 पंचे 100, ठीक है। 100 लेंगे आप। अगर आप यहाँ पे 100 ले रहे हैं तो 20 से 5 बार में जाएगा और 25 से आपको 4 बार में जाएगा। करेक्ट आंसर जो आपका निकल के आएगा 100/9 आ गया ना। वही आंसर निकल के आया कि नहीं आया? तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं और बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। तो भाई इसमें का बस इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बाकी नेक्स्ट टाइप आपका जो है थोड़ा सा किसी में, अभी तो ये 2 वैल्यू का बताएं, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका 3 वैल्यू का बता देंगे, ठीक है। 3 वैल्यू का बता देंगे और उसके बाद से आपका, जैसे इसमें तो दोनों पूछ रहा है, उसमें किसी एक का पूछ लेगा कि ए बी का इतना वैल्यू है, ए का बताइए मान कितना होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।